Hello student, this is your economics channel. Today's topic is 5-year plans in India. What is the meaning of plan? Plan means think before act. काम से पहले सोचना, think before act. बट हम लोग अभी यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स utilization of country's resources for development for the nation with national priorities. कंट्री के रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कंट्री के डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस में, और कंट्री की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए इस रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना, इसे ही हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं. There are two type of economical planning. Economic planning, there are two type: comprehensive and directive. Directive economic planning means the direct role of the market in the economy, the free play of market forces of demand and supply. And comprehensive planning means the introduce of planning with the government interference. मतलब डायरेक्टिव प्लानिंग में मार्केट का रोल होगा और मार्केट के प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे, उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही प्लानिंग सेटअप होती जाएगी. और कंप्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का रोल होगा और गवर्नमेंट के बेसिस पे ही प्लानिंग सेटअप होती जाएगी. सो माय डियर स्टूडेंट, there are main two type of economic system: capitalist economic system and socialist economical system. What is capitalist economical system? Capitalist economic system means an economical system in which all the economical problem planning set up by the market forces. Market force means the force of demand and supply. But socialist economy means the socialist economic system in which all the economical planning, economical problem solved by the central authority or government of the country for the social welfare motive. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट के मोटिव से वर्क होगा और उसमें मार्केट का फोर्स के बेसिस पे वर्क होगा. इट मीन्स द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सोशलिस्ट पैटर्न की इकोनॉमी में क्या होगा कि इसमें वेलफेयर के बेसिस पे वर्क होगा, कंट्री के इक्वालिटी के बेसिस पे वर्क होगा और सेंट्रल अथॉरिटी की रोल्स होंगे. इसलिए हमारा प्लान भी सेंट्रल प्लान कहलाता है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट किया है. तो इन दोनों सिस्टम की कुछ और हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं. जैसे प्राइवेट ऑनरशिप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ऑनरशिप ज़्यादा होगी, मोर एंड मोर प्राइवेट ऑनरशिप. बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में कलेक्टिव ओन्ड बाय सोसाइटी, कलेक्टिव ऑनरशिप होगी या गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी, कलेक्टिव जैसे कोऑपरेटिव्स ऑनरशिप होगी. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होगा. सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर होगा मेन गोल. कैपिटलिस्ट में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट. एक्चुअली द कंपनीज प्ले द मेन रोल्स, कैपिटलिस्ट प्ले द मेन रोल्स एंड इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट. बट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सोशलिस्ट पैटर्न में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा. सोशल उसके गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होंगे, गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे कंपनीज चलेंगे. सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होगा. सेल्फ ऑनरशिप होगी तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा. कलेक्टिव इंटरेस्ट, क्योंकि एक कलेक्टिव वे में वर्क होगा तो देन इसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा. जीडीपी ग्रोथ, इसमें मेन मोटिव जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट सो दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और जब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली जीडीपी भी बढ़ेगी. बट
इसमें सोशल जस्टिस होगा और इक्वलिटी होगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल जस्टिस होगा, चाहे मेरी जीडीपी ज़्यादा हो या ना हो, बट सोशल जस्टिस हो, वेलफेयर हो और इक्विटी हो सोसाइटी में, इसका ध्यान होगा। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सेक्शन, हाई डिग्री ऑफ गैप एंड डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर सेक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये डिफरेंसेस बढ़ेंगे, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्विटी एंड इक्विटेबल आर डिफरेंट थिंग्स। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स विद द नेचर ऑफ वर्क, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विद द नेचर ऑफ वर्क। तो ये ज्यादा प्रायोरिटीज हम लोगों को दिख रहा है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट पैटर्न की इकोनॉमी में। इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी को स्टार्ट किया। एक्चुअली पंडित नेहरू सोशलिस्ट पैटर्न की इकोनॉमी को प्रायोरिटी देना चाहते थे, बट इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया को फॉलो करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक मिक्स्ड इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट लाई गई और मिक्स्ड इकोनॉमी के बेसिस पे इंडिया को डेवलप करने की बात सोची गई। व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम refers to an economical system in which all the planning, all the problems solved by the market forces by the regulation or regulated by the central authority. Means मार्केट में वर्क होगा बट सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा। इस इकोनॉमिक सिस्टम से हम लोग अपने प्लानिंग को, प्लान्स को आगे बढ़ाना स्टार्ट किए और जो वर्क आगे डेवलपमेंट के लिए हम लोग करेंगे, आगे डेवलपमेंट के लिए जो वर्क होगा उसके लिए एक योजना बनेगी, दैट इज प्लानिंग। 5 ईयर प्लान। व्हाट इज द 5 ईयर प्लान? इसे 5 ईयर का क्यों बनाया गया? बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क शॉर्ट पीरियड में अचीव नहीं हो सकते, इसीलिए एक लॉन्ग पीरियड का टाइम लिया गया जिसके बेसिस पे हम लोग इस सारे गोल्स को अचीव करेंगे। इसीलिए 5 ईयर के कॉन्सेप्ट आया और 5 ईयर के कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग हुआ ये कॉन्सेप्ट 1950 से। फर्स्ट 5 ईयर 1951, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। इसी तरह सेकेंड 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। इस तरह से सारे प्लानिंग स्टार्ट हुआ, सारे प्लानिंग चलता गया। 12 5 ईयर प्लान में जाके ये स्टॉप किया गया एंड 2015 1 जनवरी से इसको चेंज किया गया नीति आयोग में। नीति आयोग और प्लानिंग में 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंस था? बेसिक डिफरेंसेस क्या था? प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो है टॉप टू बॉटम और नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो है बॉटम टू टॉप। द पार्टीशंस ऑफ द स्टेट्स आर इंक्रीज इन नीति आयोग। नीति आयोग में सारे स्टेट्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया है और जो प्लानिंग कमीशन था उसमें सेंट्रल अथॉरिटी की पार्टीशंस ज़्यादा थे, तो वो टॉप टू बॉटम था और ये बॉटम टू टॉप है। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में। तो 5 ईयर प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में लाने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस 1893 टू 1972 इन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की, बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। द प्रोफेसर महालेनोबिस स्टार्टेड ISI, Indian Statistical Institutions, which is the best institutions in India in the field of statistics and economics. सारे स्टूडेंट्स की होप होती है कि वो वहाँ जाए। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में। इनका स्टार्टिंग करने वाले प्रोफेसर ही थे, प्रोफेसर महालेनोबिस, और उन्होंने 5 ईयर प्लानिंग के कॉन्सेप्ट दिया। हर 5 ईयर की प्लानिंग में फर्स्ट 5 ईयर हो, चाहे सेकंड 5 ईयर हो, चाहे थर्ड 5 ईयर हो, चाहे कोई भी 5 ईयर प्लानिंग हो, कुछ ऑब्जेक्टिव सेटअप किया गया कि किस 5 ईयर प्लान में कितना हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना,
इक्वलिटी को अचीव करना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। सेकेंड 5 ईयर प्लान की सारे आइडियाज प्रोफेसर पीसी महालेनोविस का ही है, और फर्स्ट प्लानिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उस प्लानिंग कॉन्सेप्ट का पूरा जो चेयरपर्सन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने वर्क किया है। ये जो पूरा प्लानिंग है, इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको हम लोग समझने के लिए इजीली कुछ पॉइंट्स पे हम लोग समझ सकते हैं। दैट इज हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स का रोल ज़्यादा होगा प्राइवेट सेक्टर के कंपेरिजन में। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स इंक्रीज होंगे बट उनका जो डेवलपमेंट है रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई एंड रेगुलेशन ऑफ एलएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देंगे, हम उसकी कंपटीशन को प्रोटेक्शन देंगे ताकि वो कंपनीज इंक्रीज करे, और एलएसआई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रेगुलेशन करेंगे ताकि वो इंक्रीज करे, वो एस्टेब्लिश करे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी, एस्टेब्लिशमेंट होगी। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग को इंकरेज किया जाएगा, ड्यू टू दैट मोटिव राइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट टाइम। सेविंग राइजेस होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट राइज होगा, ये मोटिव था उस टाइम का। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन गुड्स है, उससे हमें डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ हाई टैरिफ एंड टैक्सेस। फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशंस, import substitutions, basically import substitutions means those goods which imported from foreign countries, the substitutions goods can be produced. Restriction on foreign capital, foreign capital जैसे अभी FDI की छूट है 1991 के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, उस टाइम में ये प्रोटेक्टेड था, फुल्ली छूट इसमें नहीं था। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये पूरा प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड बेस्ड था। दैट इज द, दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग टिल 1990 और 1991। हमारी प्लानिंग 1991 के बाद से चेंज हो गया। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में गोल्स 5 ईयर्स के, उसके अचीवमेंट्स और फेल्योर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।